हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। और बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 7। बच्चों इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा टॉपिक क्या है, हाउ डू दिस ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। मैंने आपको बताया था कि ट्रेड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि कोई भी ट्रेड ये एक्सप्रेस्ड कैसे होता है, या एक्सप्रेस्ड का मतलब कि हमारे अंदर कैसे आता है, हमारे अंदर दिखाई कैसे देता है, ठीक है। या हमारे अंदर, या हम प्लांट्स की बात करें, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट लिया था, उनको उसमें वो ट्रेड्स कैसे दिखाई दे रहे थे, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये ट्रेड्स कैसे दिखाई दिया, ये कैरेक्टर कैसे आया, है ना, पीछे का लॉजिक क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, अगर मैं मान लेती हूँ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि कोई बच्चा बहुत लंबा है, ठीक है ना, उसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, तो उसकी ये हाइट मतलब उसका लंबा होना, जो उसकी लंबाई है, ठीक है, वो एक इंसान है, वो उसका कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब लंबाई है, लंबाई में भी क्या लंबाई है, लेंथ की अगर हम बात करें, ये भी एक कैरेक्टर है, और लेंथ कैसी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब अच्छी खासी हाइट है। तो इतनी हाइट उसकी है, ये ट्रेट उसके अंदर आया कैसे कि वो इतना लंबा जो हुआ, ये ट्रेट सबको दिखाई दे रहा है कि वो लंबा है। तो ये क्या है, ये एक ट्रेट है, सबको दिखाई दे रहा है कि ये लंबा है, ये क्या हुआ, ये एक ट्रेट हुआ। अब ये ट्रेट एक्सप्रेस्ड कैसे हुआ, मतलब वो उसके अंदर वो ट्रेट दिखाई कैसे दे रहा है, कैसे वो लंबा हो रहा है, ठीक है। वो बच्चा लंबा कैसे हुआ, यानी कि ये ट्रेट उसके अंदर कैसे आया और कब कैसे हम लोग को दिखाई दिया, ठीक है। दिखाई तो आंखों से दिया, लेकिन एक्सप्रेस्ड कैसे हुआ, पहले ये ट्रेट उसके अंदर आया, वो कैरेक्टर उसने शो किया, एक्सप्रेस्ड किया कि लो मैं लंबा हो गया, ठीक है। फिर हम सबको दिखाई दिया, अच्छा इसकी लंबाई अच्छी है ना, ये काफी लंबा है। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हाउ डू दीज ट्रेड्स, ये जो ट्रेड्स हैं, जो मटर के दाने में, जो इन्होंने मटर के प्लांट्स पर जो ट्रेड्स देखा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, और ये ट्रेड्स क्या हो रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस्ड कर रहा है। तो ये एक्सप्रेस्ड कैसे करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, ठीक है। अब देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या बताया कि यदि कोई पर्सन है, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है सेल से, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, इंसान हो, या किसी और जानवर को आप ले लो, ठीक है ना, डॉगी को ले लो, काऊ को ले लो, या छोटे छोटे माउस है, कैट है, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, तो वो किससे बना होता है, वो बना होता है सेल से, ठीक है। उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स हमारे शरीर के अंदर अवेलेबल है, इस वजह से हम दिखाई देते हैं। तो उसके अंदर भी क्या होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे। अब सेल के अंदर, उसमें से मैंने एक सेल को अगर दिखाया, ठीक है, उस लॉजिक को समझने के लिए, तो हमने इसके शरीर से एक सेल हमने निकाल लिया। अब इसके एक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो जो सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो क्रोमोसोम कितनी होती है, क्रोमोसोम की संख्या, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, या इसको हम बोलेंगे 23 पेयर, क्योंकि क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो 1 पेयर में 2 क्रोमोसोम होंगे, तो 23 पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46, ठीक है। तो संख्या में कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम, या 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये रहा सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आगे बढ़िए। अब इस एक क्रोमोसोम को इसमें से निकाल करके बाहर करिए, क्योंकि जो साइंस छुपा हुआ है ना, इसके पीछे का जो रीजन छुपा हुआ है, वो इसी क्रोमोसोम के अंदर है। अब हमने इसमें से क्रोमोसोम को निकाल करके बाहर किया, ओके। अब जब हम क्रोमोसोम को निकाल करके बाहर किए, और क्रोमोसोम को हमने थोड़ा देखना शुरू किया कि तुम क्या हो, आखिर तुम हो क्या, ठीक है, उसको देखना शुरू किया, तो हमको पता पड़ा कि ओहो, ये तो डीएनए है ना। क्रोमोसोम जो है ये एक्चुअल में क्या है, डीएनए है, ठीक है। हमारे को पता पड़ गया, अच्छा तो डीएनए को ही क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। तो डीएनए, कुछ और भी चीजें हमको मिली, जैसे कि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन अगर जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम के बारे में और भी चीजें हमने स्टडी किया है सेल चैप्टर में, ठीक है। अब यहां हमको क्या मिल गया, हमको मिला क्रोमोसोम को हमने देखा, तो हमको क्या मिला कि क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब क्रोमोसोम के अंदर से आप डीएनए को निकालो। देखो, हमने ये निकाल लिया क्रोमोसोम के अंदर से डीएनए। अब हम यहाँ डीएनए नहीं स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस इस बात पर नहीं है, हमारा
हमारा फोकस जो है वो दूसरे क्वेश्चन पर है, ठीक है ना, उसका हम आंसर ढूंढ रहे हैं। तो हमने इसमें से डीएनए निकाल लिया, ठीक है। डीएनए तो बहुत बड़ा होता है और एक डीएनए के अंदर बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रेट्स की कोडिंग होती है, वो सबको छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या है, सारी बातों को अगर हम छोड़ देते हैं तो डीएनए हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है। उस डीएनए में हमने एक छोटा सा सेगमेंट देखा, ठीक है। अब जब डीएनए को हम देखने लगे, इतना बड़ा डीएनए है, यहाँ ये वाला पार्ट जो छोटा सा है इसमें तो कुछ और दिख रहा है, ठीक है, और ये वाला ये थोड़ा डिफरेंट है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है। मतलब एक डीएनए में आपको छोटे छोटे डिफरेंट सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए का ये वाला सेगमेंट का मतलब उसको तोड़ा नहीं गया है, सेगमेंट का मतलब डीएनए पूरा शामिल डीएनए है। अच्छा, यहाँ ब्लू पट्टी भी है, ओ ये वाला पोर्शन कैप लग रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि डीएनए तो बड़ा सा है, उस डीएनए के का एक हमने जब छोटा सा सेगमेंट लिया तो हमको पता पड़ा कि ये जो छोटा सा सेगमेंट है ये तो जिन है। नाम इसको हमने क्या दिया, इसको नाम दिया जिन, ठीक है। ये जिन है, कौन सा जिन, वही चिराग वाला जिन है ना, चिराग को रगड़ा तो उसमें से जिन बाहर आ गया। हाँ, बोलो मेरे आका क्या चाहिए, तो यहाँ बोल रहे हैं कि लंबा कर दो, ठीक है, तो लंबा कर दिया, बस वही वाली बात यहाँ भी है। तो ये क्या है, जिन है ना। तो मतलब एक जो डीएनए होता है उसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको जिन कहा जाता है, ठीक है। तो अब एक डीएनए में बहुत सारे जिन आपको मिलेंगे, बहुत सारे जिन मिलेंगे, उनमें से एक जिन को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये एक जिन जो है इसके पास इंफॉर्मेशन होता है। जिन क्या है एक्चुअल में एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, एक एंजाइम को बनाने के लिए इसके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है कि ये एंजाइम कैसे बनेगा। इसका इंफॉर्मेशन केवल इस जिन के पास ही अवेलेबल है जो हमने यहां से निकाला है, ठीक है। तो ये वाला जिन इंफॉर्मेशन रखता है कि एंजाइम, कोई खास एंजाइम है स्पेशल जो कि यही बनाता है, ठीक है ना। तो इस खास एंजाइम को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी या कैसे बनाना है, वो पूरा मेथड कौन जानता है, ये जिन जानता है। इस जिन के पास उस पूरे मेथड का क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि भाई ये चिप्स है ना, ये चिप्स का पैकेट है, उस पर पूरा लिखा होता है कि ये चिप्स के पैकेट में ये चीज़ें है, ठीक है ना। एक कंपनी विशेष प्रकार का, मतलब कोई अगर एक कंपनी है तो वो ही उसका मेथड जानती है कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज स्वाद आपको वहाँ मिलेगा, उसी कंपनी मिलेगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं ना कि इस फॉर्मूले से इन सामान को इस अमाउंट में डाल करके और इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो जिस तरीके से कोई एक स्पेशल कोई कंपनी है वो उस कंपनी का चिप्स बना रही है, उसी तरीके से डीएनए में बहुत सारे जिन हैं, लेकिन एक स्पेशल जिन है जो कि इस प्रकार का एंजाइम बनाने का इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। अब ये जो जिन है ये क्या करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है ना। ये जिन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, इसके पास इंफॉर्मेशन तो है ही, ठीक है ना, इस एंजाइम बनाने का। ये एंजाइम बनेगा कैसे, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। यानी कि जिन अपने इंफॉर्मेशन का उपयोग करके, अपने इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब बनाना, प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन बनके तैयार होगा। वो जो प्रोटीन है वो एक एंजाइम है, ठीक है ना। एंजाइम भी क्या है, प्रोटीन ही है, ठीक है। तो वो प्रोटीन क्या है, वो एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम जो है, एंजाइम को दूसरा हम क्या नाम देते हैं, बायो कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो का मतलब शरीर के अंदर पाए जाने वाले कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो किसी भी रिएक्शन के रेट को, काम हो रहा था उसके रेट को बढ़ा दे, उसकी स्पीड को बढ़ा दे या उसकी स्पीड को कम कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। हम बाहर में, जैसे रोड पर आप देखिए, रोड पर अगर गाड़ी चल रही है, ठीक है, और गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड कुछ है, अब पीछे से दूसरी गाड़ी आई, उसको धक्का मार दिया उसने, ठीक है ना। तो जब उसने पीछे से उस गाड़ी को धक्का मारा, हिट किया, तो ये इस गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यानी कि वो जो इसने धक्का मारा उसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ी है, तो धक्का मारने वाला क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कैटलिस्ट, ठीक है ना। कि वो कैटलिस्ट था इसलिए उसने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, आगे वाली गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है।
दूसरी चीज, अब गाड़ी चल रही है ना, बहुत तेज चल रही है, रास्ते में रोड पर बहुत सारे ब्रेकर हैं, तो ब्रेकर आते ही गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो उसकी स्पीड को, गाड़ी की स्पीड को कम कर रहा है वो भी कौन है, वो भी है कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल, ठीक है, ये केमिकल जिसको नाम दिया गया है एंजाइम, और एंजाइम का मतलब प्रोटीन है ना, ये एक्चुअल में है क्या, ये है प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन बना, उस प्रोटीन को हमने एंजाइम कह दिया। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन कैटलिस्ट का काम करेगा, शरीर के अंदर काम करेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे बायो कैटलिस्ट। ठीक है, शरीर के अंदर भी बहुत सारे बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि काम करते हैं, और ये बायो कैटलिस्ट ही क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जिन का काम था एंजाइम बनाना, एंजाइम जिन ने बना दिया। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोन्स जहां बन रहा है, कौन सा हार्मोन, हमने एग्जांपल क्या लिया है, एग्जांपल लिया हमने हाइट का। ठीक है, तो हाइट के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए, जो उसको ग्रोथ करे। ठीक है ना, और लंबे और लंबे और लंबे हो जाओ। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा यदि रिलीज होता है शरीर के अंदर, तो क्या होगा, आदमी भी ग्रो करेगा। ठीक है ना, वो पर्सन भी ग्रो करेगा, और ग्रो करते करते उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन्स जो था, उसके प्रोडक्शन को और बनो स्पीड में बनो। ठीक है ना, उसके प्रोडक्शन को, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया किसने, एंजाइम ने, क्योंकि एंजाइम क्या है, एंजाइम तो कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स जहां हो रहा है काम, ऑलरेडी हार्मोन्स बन रहा था, लेकिन ये कैटलिस्ट है, इसने क्या किया, धक्का मारा और जल्दी 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 है ना, स्पीड क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स क्या हो गया, तेजी से होने लगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन जब शरीर के अंदर बनेगा तो इंसान क्या होगा, लंबा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब देखिए, इस ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से क्या होगा, उसके अंदर लंबाई दिखाई देने लगेगी, यानी कि वो लंबा होने लगा, उसके अंदर ये ट्रेट ये कैरेक्टर जो है उसके अंदर आने लगा कि वो लंबा हो रहा है। यानी कि ट्रेट क्या हो गया, अब ट्रेट एक्सप्रेस्ड हो गया, दुनिया के सामने आ गया कि लो मैं लंबा हो गया। ठीक है, तो लंबा होने के पीछे का पूरा लॉजिक क्या था वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक बार इस लॉजिक को अब हम बैक चलते हैं ना, एक बार हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं कि वो लंबा हुआ, क्यों लंबा हुआ, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हुआ। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट क्यों हुआ, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स को ज्यादा सीक्रेट करने के लिए बोला गया। ठीक है, ज्यादा उसको इंसिस्ट किया गया, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया। किसने इंसिस्ट किया, बायो कैटलिस्ट ने। ये बायो कैटलिस्ट कौन होता है, ये एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम एक्चुअल में क्या है, एंजाइम प्रोटीन है। ये प्रोटीन कैसे बनता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा बनता है। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस किसने करवाया, जो यही वाला एंजाइम बना। ठीक है, ये स्पेशल एंजाइम बना। ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो जिन ने करवाया, क्योंकि इस एंजाइम को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन किसके पास था, जिन के पास था। ये जिन क्या होता है, ये डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, डीएनए में ही पाया जाता है छोटा सा उसका टुकड़ा। ठीक है, टुकड़ा तोड़ के अलग नहीं किया गया, उसमें ही है, डीएनए में ही वो भाग है, एक छोटा सा भाग है, ये सेगमेंट है जो जिसको हम जिन कहते हैं। अच्छा, ये डीएनए क्या होता है, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, और न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है। सेल कहाँ होता है, सेल हमारे बॉडी में होता है, हम सेल से ही तो मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, तो आपने एक बार उसको यहां से यहां तक देखा और एक बार यहां से यहां तक देखा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, किस तरीके से ये अपने कैरेक्टर को शो करते हैं, दुनिया वाले उस कैरेक्टर को कैसे देख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे गोरा, कलर है ना, कलर बॉडी का जो कलर है, तो कोई एक जिन, डीएनए में कोई एक सेगमेंट होगा जो कि कलर को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, कि क्या कलर होना चाहिए। ठीक है, अब जिन खुद नहीं जाता है वो काम करने के लिए, अब ध्यान रखिए, जिन तो राजा है, ये खुद थोड़ी जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, जिन तो यहाँ बैठा है, जिन के पास केवल एक इंफॉर्मेशन है कि चलो और मैं तुमको हिंट दे देता हूँ, ये चीज ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ और ये करो, हाँ कलर गोरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, लेकिन उस जिन के पास ही इंफॉर्मेशन होगा जो कि स्किन का कलर देगा। ठीक है, जो उस इंसान को हाइट देगा, वो अलग अलग जिन होते हैं। तो डीएनए में बहुत सारे जिन होते हैं, क्योंकि एक अगर इंसान है तो उसके पास बहुत सारे ट्रेट्स हैं, है ना। इंसान है वो उसका कैरेक्टर है, लेकिन उसके पास ट्रेट्स बहुत सारे हैं। जैसे अगर आईज की, आंखों की बात करें तो आंख भी एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन आंखें कैसी है ना, नीली आंखें हैं या ब्राउन है या ब्लैक है, ये क्या हो गया, इसका ट्रेट हो गया। ठीक है, आंख के कितने रूप हो सकते हैं, मतलब किस किस प्रकार के हो सकते हैं, वो उसका ट्रेट हो गया। अब किस प्रकार की आंख होगी, ठीक है ना, ब्लैक अगर आईज होगा तो ये ब्लैक आईज देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एक जिन।
कोई एक जिन होगा जो कि आंखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिन ने ले लिया, कान कैसा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे जिन ने ले लिया, ठीक है। आपकी हाइट कैसी होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तीसरे जिन ने ले लिया, ठीक है। आपके शरीर में मतलब आप कलर कैसा होगा वो नेक्स्ट किसी अन्य जिन ने ले लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चलो मैं कलर देने का काम कर लूंगा, चलो मैं बालों को बनाने का काम कर लूंगा कि बाल कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे या फिर बाल क्या होंगे, कर्ली होंगे, ठीक है। फिर किसी ने बोला कि हेयर कैसे होंगे, ब्लैक होंगे, ब्राउन होंगे, कैसे कलर होंगे, चलो वो मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो सबने एक एक कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। तो एक एक ट्रेड सब ले लेते हैं और सब उस ट्रेड को एक्सप्रेस करते हैं, और कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो हमने यहाँ पर सीख लिया है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डन, ओके। तो पार्ट 7 हमारा हो गया है। मिलते हैं पार्ट 8 में, जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, लड़का होगा या लड़की, है ना। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ईजी वे में आपको समझाऊंगी मैं, ओके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, स्टडी करते रहिए, ओके, हैव अ नाइस डे।